अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसफ़ा किरण। आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन, नया पूरा मवाद शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था लिपिड्स। लिपिड्स में हम लोगों ने उनके जर्नल कैरेक्टर और प्लस में ईस्टर बॉन्ड डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक उठाया हुआ है कि हमारे पास जैसे मोनोमर थे लिपिड के, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, तो उनको बनने के लिए हमने एक चेन स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था जिसमें फैटी एसिड, ग्लाइसरोल और फिर उसके बाद ट्राइग्लाइसराइड को डिस्कस किया हुआ था। तो इसमें हम लोग फर्दर लेकर जा रहे हैं इसी टॉपिक को, जिसमें मैंने फैट्स और लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को लिया हुआ है। अब फैट्स और लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में हमारे पास दरअसल दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। एक को हम लोग बोलते हैं फैट्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑयल्स। इन दोनों की केमिकल कंपोजिशन में भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, कार्बन की नेचर में भी चेंज होता है, बॉन्ड की नेचर में चेंज आता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड आएगा तो हम अल्केन में जिसे हेक्सेन के तौर पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की नेचर को डिस्कस किया जाएगा तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कीन और अल्काइन को। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फैट्स और ऑयल्स को लेते हुए हमारे पास दो टाइप के असाइल ग्लाइसरोल बनते हैं। अब असाइल ग्लाइसरोल में दो टाइप की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है आज वाले लेक्चर के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल, जिनको हम कॉमनली फैट्स बोलते हैं। ठीक, अब अगर आप लोग सैचुरेटेड से ही इसको जांच लें, देख लें, तो पता लगता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता। यानी कि इनकी नेचर में क्या होगा, इनकी नेचर में हमारे पास सिंगल बॉन्ड की नेचर पाई जाती है। ठीक है, ये भी हाइड्रोकार्बन एटम का बना हुआ है। चेन पूरी लॉन्ग चेन के तौर पर डिस्कस की जाएगी, जिसमें लास्ट टाइम हमने 57 कार्बन एटम्स का जो है एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जिसमें फैट्स की नेचर डिस्कस की हुई थी। आज वाले में भी अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर जो है एक लॉन्ग चेन फैट का, फैट के एसिड का या फैट के स्ट्रक्चर का जो है हवाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, सबसे पहले लास्ट टाइम भी हमारे पास जो थी कार्बोऑक्सिलिक की नेचर मैंने आपको बता दी थी। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर अल्कोहल की चेन बताई हुई थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया रेड पेन के साथ। लॉन्ग चेन है हमारे पास तकरीबन 17 to 18 कार्बन्स की, जिसको हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड के साथ शो करवाया हुआ। तो सिंगल बॉन्ड में अगर हमारे पास ऐसी लॉन्ग चेन आएगी तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं फैट का, और फैट यहाँ पर हमारे पास सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल के तौर पर पहचाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है डिफरेंस किया जाए अगर ऑयल्स के साथ और फैट के साथ। ठीक है ना, ऑयल को फैट के साथ कर दें तो फैट जो होते हैं वो सॉलिड कंडीशन में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। उनको जो है टेम्परेचर अलग से दिया जाता है ताकि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर जो है हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड लिनोलिन हमारे पास एज सीड के तौर पर, ऑयल के तौर पर सीड ऑयल लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सब ने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का हवाला दिया जाता है वहां पर हमारे जहन में आ जाता है कि यहाँ पर यकीनन दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड कार्बन की नेचर में पाए जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन मिले तो ये स्टेबल होते हैं फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर। नंबर 1 पॉइंट, इनकी जो नेचर होगी वो लिक्विड स्टेट के पर होगी, यानी कि एट द रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये लिक्विड की तौर पर देखा जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑयल में आप लोग किसी भी प्लांट के ऑयल का नेचर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है लिनोलिन का। तो लिनोलिन के अंदर यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हुई है फैटी एसिड का पूरा स्ट्रक्चर। फैटी एसिड में कार्बोऑक्सिलिक, अगेन ये देखिए यहाँ पर कार्बोऑक्सिलिक लगे हुए। कार्बोऑक्सिलिक के साथ फिर लॉन्ग चेन आ रही है कार्बन की, जिसमें शो करवाया हुआ है मैंने सिलेक्टेड कार्बन के ऊपर। ये रहा हमारे पास डबल बॉन्ड,
और ये रहा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, सॉरी। तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ में डबल बॉन्ड लगे हुए और डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को बता रहा है कि ये ऑयल की नेचर है। तो मेन तो डिफरेंस ये हो गया इनके अंदर कि हमारे पास जो फैट्स और ऑयल्स हैं इनका एक तो टेम्परेचर पर डिफरेंस किया जाता है, दूसरा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के ऊपर इनका डिफरेंस बनता है। यहाँ पर मैंने एक दूसरा नेचर में फॉस्फोलिपिड्स को काउंट किया हुआ है, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास अगेन फैट के मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, जो मोस्टली हम लोग बायोलॉजी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड नेचर पढ़ाई जाती है सबसे पहले। तो ये फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो मेनली बने हुए किन चीज़ों के होते हैं? एक्चुअली ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पर ये जो है हमारे पास जो बना हुआ है वो ग्लाइसरॉल का 2 फैटी एसिड लगते हैं, यहाँ पर 1 कोलाइन लगता है और 1 फॉस्फेट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो जो है हमारे पास टेल और हेड की नेचर में पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोग दो डिफरेंट वाटर की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं कि वाटर लविंग है कि वाटर हेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हुए जाएं तो हमारे पास सबसे पहले जो जर्नल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है फॉस्फोलिपिड का, तो फॉस्फोलिपिड में सबसे पहले जो आ रहा है हमारे पास कोलाइन आ रहा है। ठीक है, अब एक हो गया हमारे पास कोलाइन का मॉलिक्यूल, ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फेट लगा हुआ है, फॉस्फेट के बाद फिर ग्लाइसरॉल लगेगा। ग्लाइसरॉल की एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ अटैच होगी। ग्लाइसरॉल विद द फैटी एसिड जब लगता है तब जाकर हमारे पास, और फैटी एसिड भी दो मॉलिक्यूल, जो दो फैटी एसिड लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो जो है हमारे पास अरेंजमेंट आएंगी। कोलाइन से लेकर आप लोग अंडरस्टूड कर लें। अब देखें, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है टू लविंग, यानी कि वाटर के अंदर इनकी लविंग नेचर है, ये सॉल्युबल नेचर रखते हैं। और ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का हेड जो होता है वो काउंट किया जाता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर इसको अगर देखें तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब हाइड्रोफोबिक नेचर हमारे पास कौन है? टेल रीजन है। टेल रीजन में हम लोग फॉस्फेट को जो है हाइड्रोफोबिक नेचर समझते हैं, और हाइड्रो का मतलब अगेन यहाँ पर होगा पानी, फोबिक का नेचर, फोबिक मतलब होगा हेटिंग। तो पानी यहाँ पर जो है अगर ये फोबिक वाली नेचर दिखाएगा फैटी एसिड वाले लोकेशन, तो आप जान लें कि फोबिक नेचर कभी भी पानी के अंदर सॉल्युबल कंडीशन के अंदर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड जो है हमारे पास डिफरेंट लेमिला के स्ट्रक्चर के अंदर होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वैक्सेस हैं। अब देखिए, पहला जो था असाइल ग्लाइसरॉल, नंबर 2 पर फॉस्फोलिपिड्स आ गए, नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है वैक्सेस। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ईस्टर बॉन्ड, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के बीच में कंडेंसेशन हुई थी, वहां पर हमारे पास ईस्टर की लिंकेज डेवलप करी थी हम लोगों ने लिपिड्स की नेचर के अंदर, तो वहां पर हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। अब यहाँ पर लॉन्ग चेन लिया हुआ है मोनो अल्कोहल चेन फैटी एसिड के साथ, लेकिन यहाँ पर जो लिंक बताया गया है वो लिंक है हमारे पास ईस्टर का। ईस्टर का बॉन्ड फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के बीच में बना था। ठीक है, तो वैक्सेस हमारे पास अमूमन जो मौजूद होती है वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है प्लांट की बॉडी के ऊपर, जैसे प्लांट का स्टेम हो गया, स्टॉक हो गई, लीव्स हो गए, पेटल्स हैं, फ्लावर की जो पेटल्स की नेचर में जो शाइनी नेचर आप लोग देखते हैं वो हो गया, फ्रूट की स्किन हो गई, एनिमल स्किन हो गई, फीदर्स वगैरह हो गए, इन सब में वैक्सेस की नेचर मौजूद है। इसके अलावा कभी भी जो वैक्स वाली जो सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नेचर नहीं मिलेगी, और ना ही पानी के साथ कोई भी इनका रिएक्शन डेवलप होता है। तो हम लोग यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर सकते हैं कि वैक्सेस भी जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। अब वैक्सेस के अंदर भी दो क्लासेस पढ़ते हैं हम लोग, जिनमें एक आ जाता है नेचुरल वैक्सेस और दूसरा आ जाता है सिंथेटिक वैक्सेस, जिनमें हम लोग दो अलग अलग मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किए हुए, जिसमें हम लोग सबसे पहले बीज वैक्स को पढ़ते हैं। क्यूटिन पढ़ सकते हैं हम लोग, क्यूटिकल लेयर होती है लीव्स के ऊपर, ये भी वैक्स की बनी हुई होती है। बीज का जो
वैक्स होता है, वहाँ पर भी वैक्सेस वाला ही फॉर्मूला वगैरह पाया जाता है। वो जो है वाटर रेपेलेंट होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए सिंथेटिक वैक्सेस के अंदर हमारे पास जो है पॉली इथाइलिन और पेट्रोलियम का एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोनों हमारे पास वैक्सेस है। अब एक बात हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस नहीं की थी वो था हमारे पास एस्टरिफिकेशन, जिसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। अब कॉमनली क्या होता है कि कंडेंसेशन के दौरान ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड का जो मैंने आपके साथ पूरा एक स्ट्रक्चरली आपको शो करवाया था, बताया हुआ था कि ईस्टर लिंकेज बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ईस्टर लिंकेज हमेशा जो है वो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में बनती है। ठीक है, लिंक हमेशा जो डेवलप होगी वो अल्कोहल के अंदर डेवलप होगी और ऑर्गेनिक एसिड के अंदर डेवलप होगी। अब ऑर्गेनिक एसिड हम लोगों ने वहाँ पर लिया हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल जो थी वो हमारे पास मौजूद थी फैटी एसिड के अंदर। जो नेचर पाई जाती है वो ग्लाइसरॉल के अंदर जो नेचर पाई जाती है वो होती है दरअसल हमारे पास हाइड्रोक्सिल वाली। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पर लगा होता है उसको कार्बन, उस कार्बन को हम लोग अल्कोहलिक कार्बन बोलते हैं। तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगा तो उसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है वहाँ से। ठीक है, जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो उस सारे प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दे दिया था एस्टरिफिकेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड का। ठीक, यहाँ पर आकर वैक्सेस की क्लासिफिकेशन, बॉन्ड की नेचर, फॉस्फोलिपिड्स और असाइल ग्लाइसरॉल के 2 कॉमन टाइप फैट्स एंड ऑयल, उनकी केमिकल कंपोजिशन और उनके जो नेचर है कि कहाँ पाए जाते हैं, कैसे वो खुद को कौन से स्टेट में ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टर्पिनॉइड्स, टर्पिन्स वगैरह, स्टीरॉइड, कैरोटीनॉइड्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अज़्वजल। यहाँ तक ये एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। थैंक्स।